जवाब दिया है बहनोई साहब, कैसे छोड़ दे हम। वसुदेव बोले मेरी बात सुनो। बोले हाँ। तुम्हें देवकी की संतान से डर है ना? बोले हाँ। ये तलवार मारो मेरी गर्दन में तो सब खटका मिट जाएगा, तेरी बहन रड़ापा भोगेगी फिर लला नहीं हो पाएगा। ये तलवार देवकी को ना मारो, ये मुझे मार दो। जब मैं मर जाऊंगा तुम्हारी बहन कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। कंसराज ठट्टा मार करके हंसा, कहने लगा बहनोई साहब कौन कहता है पत्नी बिना पति के संतान नहीं कर सकती? अरे देवताओं की कोई ऐसी कृपा हो जाए, कोई मेहर हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या? बोले हाँ। वसुदेव बोले एक बात सुनो। बोले हाँ। तुम्हें देवकी की संतान से डर है ना? बोले हाँ। एक काम करो, न देवकी को मारो न मुझे मारो। सूर्य को साक्षी कह रहा हूँ, गंगे मैया की सौगंध खा रहा हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा तो मैं एक एक करके तुम्हें देता जाऊंगा, तुम उसे मारते जाना। कंस कहने लगा बहनोई साहब मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं जाने दूंगा, अपनी जेलों में बंदी गृह में रखूंगा। बोले ठीक है। बहन बहनोई को पकड़ के जेल में बंद कर दो। देवकी मैया समय को याद कर करके रो रही है। प्यारे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैया देवकी का पहला प्रसव आया। पहले प्रसव में पहले बच्चे ने जन्म लिया। वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के पास आए और ये कहा है लीजिए साले साहब, ये मेरा पहला बालक है, आपका पहला काल है। जैसे ये बात कही तो कंसराज कहने लगा है बहनोई साहब ये बालक तो देखने में बहुत सुंदर है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि देवताओं ने कहा है 8वां लाल मेरा काल होगा, इसलिए आप ऐसा करिए इस बच्चे को ले जाइए। और जैसे ये बात कही वसुदेव के मुंह से निकल गया साले साहब तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तुमने मेरा बच्चा छोड़ दिया। देवकी ने सुना, देवकी भी भैया को बधाइयां बधाइयां देने लगी। और इधर प्यारे इधर नारद जी विचार करने लगे कंस इसी तरह से बच्चा छोड़ता रहा तो भगवान अवतार लेके नहीं आएंगे, और भगवान अवतार लेके नहीं आएंगे तो उस पापी का उद्धार कैसे होगा? देव ऋषि नारद कंस की सभा में पदार्पण करते हैं। नारद ने कंस ने नारद को आते देखा, प्रणाम किया। हो नारद धन्युक श्री वक्ता नाम सुमड़ी, आइए आइए देव ऋषि नारद हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी कहने लगे क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? बोले महाराज खुशी की तो बात है। बोले कहा? बहन से बच्चे ने जन्म लिया लेकिन मैंने वो बच्चा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देवताओं ने कहा था 8वां लाल मेरा काल है, वो तो पहला था, उसने मेरा क्या बिगाड़ा? नारद जी हंस के बोले लल्ला तुम बड़े भोले भाले हो। बोले कैसे? बोले मेरे हाथ में क्या है? बोले पुष्प। इस पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी गिन के दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज 8 हैं। बोले अब एक काम करिए। क्या? अब 2 हुआ, जहाँ 1 हुआ उसे छोड़िए, अब जहाँ 2 हुआ वहां से 1 करके गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ 2 हुआ वहां से 1 करके गिनोगे तो क्या होगा? 8वीं वाली पंक्ति 7वीं हो जाएगी, पहली वाली 8वीं हो जाएगी। और तीसरे से गिनोगे तो दूसरी वाली पंक्ति 8वीं हो जाएगी, पहली वाली 7वीं हो जाएगी और 8वीं वाली 6वीं हो जाएगी। या नहीं? यानी कंसराज को ऐसा पहाड़ा पड़वाया कि पंखुड़ी की प्रत्येक पंखुड़ी पुष्प की पहली, प्रत्येक तीसरी, प्रत्येक चौथी, प्रत्येक 5वीं, प्रत्येक 6वीं, प्रत्येक 7वीं, प्रत्येक 8वीं कर डाली। उसी समय प्यारे एक दो नहीं, उस कंसराज ने देवकी के 6 बालक माने। 7वें उदर में बलराम आए। भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया। मैया देवकी का प्रसव निकलवा कर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। जब 8वें गर्भ की आई तो कंसराज ने बहन बहनों को पकड़ करके काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 24 घंटा अंधेरा रहता हो। खाने के लिए रोटी के सूखे सूखे टुकड़े देता